हेलो बच्चों, मैं दुष्यंत भाटी O2 डिजिटल एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। बच्चे, आज हम आपको डिटर्मिनेंट की 4.3 एक्सरसाइज कराएंगे बेटा। और मैं आज आपको एक चीज बता दूं कि 4.3 से जो पहली एक्सरसाइज है 4.2, जिसमें रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस है, वो बेटा इस वर्ष डिलीट हो गई है। ठीक है, इसलिए हम उस एक्सरसाइज को लेफ्ट कर रहे हैं और नई एक्सरसाइज करा रहे हैं, एक्सरसाइज 4.3। देखिए 4.3 में बेटा हम एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए कैसे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बच्चे क्या 3 पॉइंट गिवन होंगे। 3 पॉइंट जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, लेट x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। वो 3 पॉइंट वो गिवन देगा आपको और आपको एरिया फाइंड करना है। एरिया इज इक्वल टू हो जाता है 1/2। देखिए पहला जो पॉइंट है बच्चे देखेंगे आप x1 y1, भैया हमने पहले पॉइंट को लिख दिया, आपको कोई दिक्कत। देखिए उसके बाद आप दूसरे पॉइंट को लिख देंगे x2 y2, उसके बाद आप x3 y3। 1 1 1 बेटा 1 1 1 हम एरिया फाइंड करने के लिए तीसरा कॉलम फॉर्मूले में दे रखा है, 1 1 1 लेट करेंगे। इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, एरिया। अच्छा बेटा एक रिमार्क और है इसमें। रिमार्क में मैं क्या बता दूं कि जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आता है, हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 शो करता है, तो वो ट्रायंगल हमारे पास में बच्चे कॉलिनियर होता है। क्या होता है, कॉलिनियर। देखिए कैसे दिमाग में लिखेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल is 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज क्या बच्चे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया उसने मुझे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। बच्चे इसको फोकस करिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, तो देन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। जब हमारा किसी ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, हमारे पास कॉलिनियर बन जाएगा। तो वैसे ही हम इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। 3 पॉइंट है बच्चे, देखेंगे 3 पॉइंट गिवन है 1, 0, 6, 0, 4, 3। कहने का मतलब है कि एरिया इज इक्वल टू 1/2। देखिए x1 y1, बेटा पहला पॉइंट क्या है, x1 y1। देखिए x1 y1 1 0, x2 y2, ये बच्चे x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, और थर्ड पॉइंट हमारे पास x3 y3। तो x3 y3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 और 3, और थर्ड कॉलम आप 1 1 1 लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे, 1 1 1। अब बच्चे मैंने इससे पहले एक्सरसाइज में आपको इवेलुएट करना बताया था, या तो आप रो 1 से कर दीजिए इवेलुएट, और या फिर कॉलम से कर दीजिए। तो मैं रो से इवेलुएट करूंगा। देखिए आप 1/2। देखिए बच्चे कैसे करेंगे आप, ये बेटा एक चेस आप खेल लियोगे अपने चेस, तो इसमें मैंने आप इसको 1 को हाथी मान लिया। क्या मान लिया इसको, हाथी। और जो हाथी होता है बच्चे मैं आपको बता दूं वो कैसी चाल चलता है, बिल्कुल सीधी चाल चलता है।
देखिए हाथी जो होगा वो अब सीधी चाल चलेगा, और सीधी चाल चलेगा तो ये इसको रौंद देगा, रौंद देने का मतलब है इसको कट कर देगा। अब मुझे क्या मिलेगा, देखिए 0 3 1 1। अब मैंने माइनस आ गया इसमें बीच वाली रो में, 0 पे आ जाएंगे अब मैं 0 को हाथी मार लूंगा तो 0 क्या करेगा, 0 ये वाला कट कर देगा और उसके सामने वाली लाइन को कट कर देगा। जो वैल्यू बचेगी बच्चे उसको आप लिखेंगे, देखो कैसे, 0 के सामने वाले कट कर दिए और सामने वाली रो कट कर दी, 6 4 1 1। आया समझ में? नेक्स्ट देखिए बच्चे, लास्ट वन 1 है बच्चे, क्या है 1, तो 1 को इवेलुएट आप करेंगे तो 1 उसके सामने वाली 0 हो जाएगी और इस वाले को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो जो एलिमेंट बचेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट 6 0 4 3, 6 0 4 3। अब आप क्या करेंगे, 1/2, देखिए 0 -3, 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे तो 0 हो जाएगा, +1, 6 3 18 -0। अब बेटा 1/2 -3 +18, तो बेटा क्या मिल गया, 15/2 स्क्वायर यूनिट। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल गया बच्चे। क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल 15/2 स्क्वायर यूनिट, और ये हमारा आंसर है। आया समझ में? वैसे ही सिमिलरली बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 पॉइंट गिवन है, क्या है पॉइंट, 2 7 1 1। देखिए 2 7 1 1 और बेटा 10,8, 10,8 सेकेंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, आप देखेंगे तो ध्यान से। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को आप डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे तो 1/2, देखिए x1 y1 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। बेटा देखिए x1 y1 की वैल्यू क्या होगी, पहला पॉइंट x1 y1 यानी x1 के प्लेस पर आप क्या पुट करोगे 2 और y1 7, x2 के प्लेस पर बटे 1, x3 के प्लेस पर 10 और y3 के प्लेस पर 8। बेटा ये एक हमारे पास एक क्या डिटर्मिनेंट आ गई। अब इस डिटर्मिनेंट का इवेल्युएशन करेंगे, देखिए कैसे इसको हम इवेल्युएट करते हैं, यानी डेल्टा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। आप देखिए 1/2, ये 2 है, इस 2 के सामने वाले सारे एलिमेंट नेगलेक्ट हो जाते हैं, जो रिमेनिंग एलिमेंट बचता है उसको लिखेंगे आप 1 8 1 1। अब बेटा देखिए अलोंग मैं R1 से इसको इवेल्युएट कर रहा हूं, अलोंग बाय R1, अलोंग R1, तो बच्चे -7 1 10 1 1 +1 1 1 10 8। Now
1/2 1 minus 8 1 minus 10 अब बेटा 1/2 minus 7 minus 9 70 तो 1/2 minus 14 प्लस 63 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 70 और 63 क्या हो जाएगा बेटा 133 में से 14 गया तो बेटा ये हो जाएगा 119/2 स्क्वायर यूनिट। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 के पॉइंट क्या है देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 के पॉइंट देखेंगे। देखिए -2 -3 3 2 -2 -3 3 2 थर्ड पॉइंट है बेटा -1 -8 -1 -8 फर्स्ट का थर्ड है, एरिया फाइंड करना है आपका। इसको देखिए 1/2 बेटा x1 y1 -2 -3 अब x2 y2 क्या होगा बेटा 3 2 -1 -8 1 1 1 अब बेटा -2 को आप क्या लेट कर लेंगे, -2 से इवेलुएट कर रहे हैं हम यदि along with R1 तो देखिए -2 2 -8 1 1 -2 के सामने वाले 0 हो जाएंगे बेटा और इसको हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, इवेलुएट ऐसे तो होता है। अब आगे देखिए +3 तो बेटा 3 -1 1 और 1 नाउ +1 3 2 -1 -8 अब बच्चे 1/2 -2 2 + 8 +3 3 +1 now 1 8 3 24 +2 तो बेटा 1/2 10 +3 4 -22 माइनस के 20 प्लस के 12 -22 क्या जाएगा बेटा -42 -42 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा -30 यानी -30/2 तो बेटा आ जाएगा माइनस के 15 स्क्वायर यूनिट। यानी एरिया बेटा कभी भी माइनस में नहीं होता, इसलिए आप इसको पॉजिटिव लिखेंगे और माइनस को नेगलेक्ट कर देंगे। 15 स्क्वायर यूनिट। अब हम क्वेश्चन सेकंड पे आएंगे। देखिए शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो बेटा किसी भी ट्रायंगल का एरिया यदि 0 आ जाता है, क्या आता है
0, तो क्या होगा, किसी ट्रायंगल का एरिया यदि 0 आ जाएगा तो क्या होगा, कॉलिनियर होगा। तो देखेंगे आप, ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, ये 1 ये 1 ये 1। और बेटा इसको इवेलुएट करेंगे, देखिए 1/2, ये खत्म हो जाती है और ये रो खत्म हो जाएगी, तो क्या बचेगा, सी प्लस ए माइनस बी। नाउ बी प्लस सी, बी माइनस सी प्लस ए प्लस बी माइनस, बेटा अभी क्या हो जाएगा, देखिए 1/2, ए से ए कैंसिल हो गया, ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब बेटा 1/2 ए सी माइनस के बी ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। देखिए ए सी से ए सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर। तो बेटा 1/2 0 आ गया, यानी डेल्टा इज इक्वल टू 0 आ गया। तो क्या कह देंगे, इट इज कॉलिनियर। और किसी ट्रायंगल का एरिया जब 0 आ जाता है तो क्या होता है, कॉलिनियर। आया समझ में? एक बार और देख लीजिए बेटा, आपने ए को ऐड कर लिया और ए को ऐड करते हुए अब इसके हाथी हो गया, ये समझिए आप इसको, जैसे हम चेस खेलते हैं और चेस में एलिफेंट जो होता है यानी हाथी जो होता है उसकी चाल बिल्कुल सीधी होती है और वो सबको काटता हुआ रहता है। तो वैसे ही इसने इसको काट दिया और इसको काट दिया, क्या बचा, सी प्लस ए और 1, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करी सी प्लस ए माइनस ए माइनस बी। अब बेटा जब आप माइनस की मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस बन जाएगा। अब आगे बी प्लस सी ले लिया, जब बी प्लस सी को आप ले लेंगे तो क्या सामने वाला का नेगलेक्ट हो जाएगा और सामने वाला क्या बचेगा, बी माइनस सी प्लस, बेटा 1 ले लिया, 1 से क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप, बी की ए में करेंगे तो बी की ए प्लस बी माइनस सी, सी प्लस ए। अब बेटा ए सी, ए से कट गया, ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। सारे कैंसिल आउट हो गए बेटा, क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे बच्चे। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब की बार बेटा क्या है इसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल उसने दे दिया है 4 सेंटीमीटर, यानी 4 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया हुआ है, 4 स्क्वायर यूनिट। तो के की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की। तो देखिए 4 इज इक्वल टू बेटा के कॉमा 0, 4 कॉमा 0, 0 कॉमा 2, 1 1 1 आप लेट कर लेंगे। अब इसको इवेलुएट करेंगे के की वैल्यू के लिए। देखिए 4 इज इक्वल टू, ये खत्म बेटा, तो 0 माइनस 2 माइनस 0, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 4 माइनस 0 प्लस 1 8 माइनस 0।
-2k प्लस 8 तो बेटा -4 इज इक्वल टू -k 2k, k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, k इज इक्वल टू क्या आ गया 2 नहीं आएगा बेटा, k की वैल्यू के लिए 1/2 भी तो था इसमें, तो आप क्या करेंगे 1/2 बाहर ले लेंगे और 1/2 से देखिए 4 2 8 -2k प्लस 8, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई 0। अब बच्चे k की वैल्यू 0 आ गई, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा 4 स्क्वायर यूनिट है, एक बार तो पॉजिटिव ले लिया, अब -4 रख रहा हूं, क्या रख रहा हूं -4। देखिए -4 के लिए क्या करेंगे आप, -4 इज इक्वल टू 1/2 k 0 -2 प्लस 0 प्लस 8, तो बेटा -8 इज इक्वल टू -k 2k, तो क्या जाएगा 8 -8 -16 इज इक्वल टू -k 2k, k इज इक्वल टू क्या आ गया 8, k इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चा 8। वैसे ही इसका सेकंड पार्ट का आप एरिया निकाल लेंगे बेटा, ये आपको खुद करना है, ठीक है। यदि आपको कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे, ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूंगा, मुझे चैट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए अब बेटा अब तक हम एरिया निकाल लेते, अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमें इक्वेशन निकालनी है, और इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करते हैं, तीसरा पॉइंट उसमें बेटा गिवन नहीं है, तो हम तीसरा पॉइंट लेट कर लेते हैं। कैसे, देखिए इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 1/2 x1 y1 x2 y2 1 1 xy, ये पॉइंट आप अपनी तरफ से लेट कर लेंगे जब आपसे इक्वेशन की बात करें, तो इक्वेशन हो जाएगी x, y। अब 1/2 x1 क्या 1, y1 क्या है 2, x2 क्या है 3, आइए बेटा अब इसको इवैल्यूएट करेंगे। देखिए 1/2 1 6y 1 और 1 आया समझ में, -2 देखिए अब ये कैंसिल 3x 1 और 1, नेक्स्ट बेटा +1 3 6 x और y, तो 1/2 6 - के y 3 - के x 3y - के 6x। अब बेटा इसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, देखिए इधर 1/2 6 - y -6 + 2x + 3y - 6x = 0। 1/2 इधर जाके 0 हो जाएगा, तो 6 - y यानी 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा बेटा, देखिए -y + 2x + 3y - 6x, 2y = 0, फिर आएगा 2y - 4x = 0, और y = बेटा ये क्या आ गया 2x, ये क्या हो जाएगा y = 2x, हमारा इक्वेशन आ जाएगी एक। वैसे ही अब इसके सेकंड पार्ट की इक्वेशन निकालेंगे, देखो 3,1 और 9,3,
3,1 9,3 सेकेंड पार्ट है इसका बेटा। देखिए 1/2 x1 3 y1 1 x2 9 y2 3 x y 1 1 1। अब बेटा 1/2 3 y 1 1, ये खत्म, क्या बचेगा 9 x 1 1 प्लस 1 9 3 x और y। अब बेटा 1/2 3 माइनस के y 9 माइनस x इक्वल टू 0। तो मेरा बेटा 1/2 जाके क्या हो जाएगा इधर 0 हो जाएगा। अब 3 3 जा 9 माइनस के 9y, सॉरी 3 3 जा 9 माइनस के 3y माइनस के 9 बेटा प्लस के x प्लस के 9y माइनस के 3x इक्वल टू 0। अब 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, x में से 3x गया तो बेटा माइनस के 2x, 3y में से 9y गया तो अब x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ बेटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है 35 स्क्वायर यूनिट। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है 35, तो डेल्टा इज इक्वल टू x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। 35 बेटा प्लस माइनस लेट कर लेंगे इसको। देखिए 2 माइनस 6 5 4 के 4 1 1 1। अब बच्चे पॉजिटिव ले रहा हूं पहले मैं, तो 35 2 जा 70, 35 2 जा 70, 2 माइनस 6 1 5 4 1 के 4 1। अब इसको इवेलुएट करेंगे, देखिए कैसे। इवेलुएट करेंगे बेटा, देखिए 70 इक्वल टू 2 4 माइनस 4 प्लस 6। देखिए माइनस था और माइनस हमारे इवेलुएट में आता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, प्लस 6 5 माइनस के प्लस 1 20 20 माइनस 4 के। अब बेटा 70 इक्वल टू 0 6 5 जा 30 माइनस 6 के प्लस 20 माइनस 4 के। तो 70 इक्वल टू 30 और 20 50, 50 माइनस 10 के, 50 माइनस 10 के बेटा। अब 70 माइनस 50 इक्वल टू माइनस 10 के, 20 इक्वल टू माइनस के 10 के, यानी के की वैल्यू आ गई बेटा -2। के की वैल्यू क्या आ गई -2। अब हम पॉजिटिव लिया है, अब हम नेगेटिव लेंगे बेटा। देखिए नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, के इक्वल -2, के इक्वल -2 देखो दो में आ रही है, सी में भी और डी में भी। अब बेटा पॉजिटिव ले लेंगे आप। देखिए
पॉइंट लिखेंगे, क्या है पॉइंट? देखो पॉइंट क्या है, 2, -6, 5, 4, 2, -6, 5, 4 और k, k, 4, k, 4। अब बेटा एरिया दिया हुआ है -35, 1/2, 2, -6, 5, 4, k और 4, 1, 1, 1, 2, -6, 5, 4। तो बेटा अब इसको एवेलुएट करेंगे, -70 इक्वल टू 2, 4, 4, 1, 1 प्लस 6 आ गया, 5, k, 1, 1, 5, 4, k, 4। तो बेटा -70 इक्वल टू 2, 4 - 4, 5 - k, और बेटा ये क्या हो जाएगा, देखो ये 0 हो जाएगा, प्लस 6, 5 या 30, 6 के और 4 के क्या हो जाएगा, 50 माइनस के 10 के, बेटा -70 और -50, 7, 5, 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 12। k की वैल्यू क्या आ गई, 12। अब और नेगेटिव, k की वैल्यू 12 और k की वैल्यू -2, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इस तरह से बेटा ये एक्सरसाइज पूरी खत्म हो गई। यदि आपको कोई डाउट रहा हो तो मुझे एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। जय हिंद।